पहले से मन में जब जमा होगा तब वो क्रिया को प्रभावित करेगा, है ना। तो ये आदमी अपने थॉट डेवलपमेंट के लिए, अपने विचारों के परिष्कार के लिए या विकास के लिए कोई समय नहीं लगाता, और जिसमें आप समय नहीं लगाएंगे तो होगा नहीं साहब मुझे अच्छा करना हो और अच्छा करना है इसलिए अच्छे ही में लगे रहते, लेकिन अच्छा करना तो उसका पार्ट है। यही मैंने कहा, जीवन के प्रति समग्र दृष्टि ही नहीं है कि एक अच्छे कार्य के लिए एक अच्छे विचार को कैसे हम पनपाएं, कहाँ से लाएं, कैसे उसे मानसिकता में गहराई से बिठा लें, और अगर वो बैठ जाए तो उसे हम अभ्यास में कैसे लाएं, इस और कोई कोशिश ही नहीं करता। जीवन को शांति, प्रसन्नता की दिशा में ले जाने के लिए कौन से विचार हैं और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? पहली बात तो ये है कि हमारे ध्यान में ये रहे कि हमें अपने ये सुख जिसे हम कहते हैं, जो सुविधाओं में से लेने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा हमें संतोष भी चाहिए, प्रसन्नता भी चाहिए। इस सुख का और प्रसन्नता का अंतर कैसे है, तो आप चलो यूँ ही समझ लीजिए कि आदमी को अगर देखा जाए शारीरिक उसके साथ सुख तो इसमें है कि हम आराम से कोल्ड ड्रिंक पीते रहें और स्नैक्स खाते रहें और खेल देखते रहें, लेकिन जो खिलाड़ी को सुख है वो एक अलग बात है। खिलाड़ी को मेहनत तो बहुत पड़ती है और वो सुख नहीं है, उसको प्रसन्नता मिलती है। तो ये जीवन में कुछ हायर वैल्यूज़ भी हैं, कुछ हमारे जीवन के उच्चतर मूल्य भी हैं, उनके बगैर हम संतुष्ट नहीं हो सकते। ये अगर आदमी सोचना शुरू करेगा तो अपने उच्च मूल्यों के, उच्च आदर्शों के लिए फिर आदमी विचार को तैयार करता है, और जब विचारों को तैयार करता है तो फिर वो उसके सहज क्रम में आ जाते हैं, फिर उनको कर लेता है। आदमी तो ये समझ रहा है आज कि मैं अच्छा खा के सुखी हो जाऊंगा, लेकिन अच्छे की परिभाषा क्या हो? वो अच्छा ऐसा खा रहा है कि जीभ को तो थोड़ी देर अच्छा लगता है और पेट को रात भर परेशान करता है। अब देखिए कितना संकीर्ण बना रखा आदमी ने, अपने ही पेट के साथ अपनी ही जीभ से अन्याय कर रहा है और समझ भी नहीं रहा है। ये विचार की कमजोरी है कि मैं परेशान क्यों हूँ। तो अगर हमारे पेट के हिसाब से भोजन मिले तो पेट रात भर प्रसन्न रहे, और वो प्रसन्नता हमारे जीवन में आए क्योंकि हमारे रस रक्त के रूप में आएगी, तो हम अपनी प्रसन्नता को भी बहुत सीमित उसमें आंकते हैं। इसी तरह से हमने सोचा मैं तो जितना सामान इकट्ठा कर लूँगा उतना अच्छा है, लेकिन सामान इकट्ठा करने में मेरे परिवार के लोगों से दूरी हो गई। अब उनको, परिवार को मेरी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कोई सामान नहीं कर सकता। आपको भी उनका प्रसन्न चेहरा देखना की आवश्यकता है, तो आप पदार्थ से सोचते वो तो है ही नहीं, उन्हें आपकी ज़रूरत है। तो जीवन के जो हमारे उच्च आदर्श हैं, जिन्हें हायर वैल्यूज़ कहते हैं, इसको आदमी ने बिल्कुल भुला सा दिया है। तो उन उच्च आदर्शों की तरफ आप करें, इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए विचार चाहिए, अब विचार कहाँ जाए तो विचार के सहित में भावना चाहिए। अगर आदमी भावनाओं को, अच्छी संवेदनाओं को, एक दूसरे के सुख दुख को ध्यान में नहीं रखेगा तो फिर उसे वो प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। तो अपने विचारों को भी भावनाओं के साथ जोड़ना पड़ता है। अंत में पुनः भाई साहब हम चाहेंगे कि एक व्यक्ति शरीर, विचार, भाव का पूर्ण संतुलन और तीनों का सामंजस्य स्थापित कर किस प्रकार समग्र जीवन जी सकता है, इसको थोड़ा ब्रीफ कर दें। जैसा कि पहले कहा कि जानकारी होना एक बात है और उसका अभ्यास होना एक है। जानकार और फनकार माने समझ और कौशल, ये दोनों एक साथ पैदा करना पड़ते हैं। तो आदमी जब ये करना चाहेगा तो उसे देखना पड़ेगा जितना मैंने समझ लिया है वो मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये भी ये देखेगा, तब तो उसका उसी विषय में बनेगा। और इसको आप यूँ समझ लीजिए कि आपको एक टेबल है तो उसमें कम से कम 3 पाए लगाना पड़ते हैं तो वो ठीक रहता है। जीवन को मान लीजिए टेबल टॉप है आपका, अब इसको कम से कम 3 आधार देना है आपको, और तीनों समान होना चाहिए, तीनों को बराबर महत्व मिले, तो ये होगा। एक छोटा एक बड़ा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो अपने तीनों में, मतलब पदार्थ, विचार और भावना, तीनों में जब अपनी एक लक्ष्य रखता है कि मुझे इस लेवल पे टेबल रखनी है, तो वो तीनों उसी स्तर पे कर लिया है ना। और अगर ये कहने कि साहब इसकी टेबल तो लंबी है, मैं अपनी टेबल लंबी बनाऊंगा, सो एक पाया तो ऊंचा कर लिया, दूसरा वो कर दिया, तीसरा कर लिया, तो गड़बड़ हो जाता है। यही कारण है कि कोई बहुत संपत्ति है लेकिन वो असंतुलित हैं, कोई बहुत बुद्धिमान है वो भी असंतुलित हैं, कोई बड़े भावुक हैं तो भावनाशील हैं फिर भी असंतुलित हैं। लेकिन अगर आपको देखो जंगल में जीवन जीना है तो आप सिर्फ भावना में भी जी सकते हैं, लेकिन अगर समाज में जीना है तो फिर आपको तीनों का संतुलन बना करना पड़ेगा। और जिनके थोड़ा भी छोटा है वो अपना ठीक है, हमारा अपना छोटा सा परिवार है, हमारी छोटी सी दुकान है, हमारा छोटा सा व्यवहार है, लेकिन हम अपने शरीर से भी स्वस्थ हैं
और हम किसी के बारे में खराब ख्याल भी नहीं रखते, और हम एक दूसरे का भावनात्मक पोषण भी करते, तो हमारे वहीं पर स्वर्ग बन गया है, छोटा सा स्वर्ग है ना। कबीर जो कहते थे कि मेरे तो अपनी छोटी सी दुनिया में मैंने अपने लिए स्वर्ग बना लिया है। ये संत इमरसन ने कहा, मुझे तुम नरक में भेज दो, मैं स्वर्ग बना लूँगा। तो स्वर्ग कुछ नहीं है, ये अपने सबका संतुलन का नाम है। लेकिन मैंने कहा कि वो आदमी ने ये लक्ष्य भूल गया है कि मुझे एक संतुलित जीवन जीना है, ये उसके कॉन्सेप्ट में ही नहीं है, उसकी पहली अवधारणा में ही नहीं है। तो पहले तो ये अवधारणा ठीक करना पड़ेगी कि मुझे अपने जीवन का संतुलन बनाना है। आज कैरियर के नाम पे आदमी क्या कर रहा है, बहुत अच्छा कैरियर बनाना है। कैरियर माने वो चीज़ जिस पे हम कोई चीज़ ले जा सकें, ढो सकें। क्या है, हमें अपने जीवन का हित कैरी करना है। यही भूल गया कि कैरियर तो बनाना, उस पर कैरी क्या करेंगे। तो वो अपने पदार्थ जोड़े जा रहा है कि यार सारा अस्त व्यस्त हुआ जा रहा है, वो गड़बड़ा गया। तो उसके सामने लक्ष्य नहीं है कि संतुलित जीवन हमें जीना है। तो हमें देखना चाहिए कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, हमें संतुष्ट जीवन जीना है, हमें शांत जीना है, हमें आनंदित जीवन जीना है। सुख और आनंद में अंतर करना पड़ेगा। अगर ये करना है, जिसको कह सकते हैं कि स्थायित्व तो होना चाहिए। मनुष्य की एक ये भी चीज़ है कि वो कोई भी चीज़ ना तो छोटी चाहता है ना अस्थायी चाहता है। तो वो छोटी नहीं है, मतलब जो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर रही वो छोटी है, और जो कर लेगा वो बड़ी है। और फिर वो ये भी नहीं चाहता कि आज है कल ना रहे, तो वो स्वास्थ्य को भी अच्छा चाहता है, विचार को भी। तो ये उसके ध्यान में ही नहीं है कि हम इस लंबाई तक ले जाना है। तो अगर इसको करें, फिर जानकारी में है तो क्रिया में, जैसे आप कह रहे कि जानते तो बहुत लोग हैं, सबको मालूम है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, दिस इज दी वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन कितना कर पाते हैं। लेकिन सब क्या करें, वो उसमें बैठ गए, टीवी में बैठ गए, साहब क्या करें, ये फलाना आ गया। सबको मालूम है तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहूँ और, वशीकरण यह मंत्र है। मीठा वचन वशीकरण मंत्र है, सबको मालूम है। लेकिन कटु वचन में अपना तुष्टि चाहते हैं, अहंकार करते हैं। अभ्यास तो नहीं है ना किसी को। सबको मालूम है कि हमें भोजन करना है तो कैलोरीज को लक्ष्य करके करना है, लेकिन बस बात चर्चा कैलोरीज करते हैं और खाते जीभ के स्वाद के लिए है। तो ये क्या हुआ, हमारे विचार और क्रिया का असंतुलन है। तो वैसे ही पदार्थ, वैसा ही विचार और वैसा ही भाव, उसको जब आप लाएंगे, जैसे एक अच्छा भाव है तो इस भाव को करने के लिए कौन सा विचार चाहिए, और उस विचार के लिए हमें कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी, या हम ये क्रिया करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सा विचार, और ये विचार ना बह के इसके लिए कौन सा भाव। चलो, लेकिन लेना आपको तीनों को पड़ेगा। तो जो इन तीनों का सामंजस्य लेते हैं, उन्हीं से बात बनती है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक सूत्र बताया है कि साधना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा कार्यों में आलस्य प्रमाद नहीं करेंगे। ये संतुलित जीवन का सूत्र है। साधना से आपका भावनात्मक परिष्कार होगा, स्वाध्याय से, संयम से आपका विचारात्मक परिष्कार होगा, और संयम और सेवा से आपका कर्म का परिष्कार हो जाएगा। तो ये तीनों जब समानांतर चलते रहेंगे तो आपका कर्म ठीक हो जाएगा। उसमें एक सूत्र आप और जोड़ सकते हैं, अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन का एक अंश अच्छे कामों में लगाएंगे, हायर वैल्यूज के लिए, तो आप उसका रस पाने लगेंगे। फिर आपको ये नहीं बता इसको हम क्यों करें, अरे भाई इसी में से असली चीज मिली है। क्यों साहब, बुद्ध राजा क्यों ना बने और वो वहां क्यों बन जाए, क्यों, उसी से मिलने वाला है। नरेंद्र नौकरी क्यों ना मांगे महाकाली से, ये क्यों मांगे शांति सुख, वो उसी में वास्तविकता है। तो आदमी के अनुभव में आ जाता कि वास्तविक ये नहीं है, वो है ना। तो उसको हम लें, इसको आधार, तो इसको हम माध्यम बना सकते हैं, लेकिन पाना वो है। अगर ये करने लगेगा तो फिर कोई दिक्कत आदमी को नहीं आएगी। तो आदमी जब इस कला की तरह से इस्तेमाल करेगा तो फिर जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा। आज आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को जीवन जीने की कला के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।